हाँ, तो आरबीएससी क्लास 12th की ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम हो रहा है, उस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में आपके 16 नंबर का एक एग्ज़ाम होगा, जिसमें पेपर आएगा, 4 प्रश्न आएँगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 4 नंबर का होगा। तो वो इम्पोर्टेंट प्रश्न आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में छपने वाले हैं। तो जो आपके 4 चैप्टर हैं उसमें से आज सबसे पहले हम पहला चैप्टर लेंगे, जो आपका पहला चैप्टर है जिसमें से एक प्रश्न आपका आएगा। आपको एक प्रश्न करना है, तो इस पहले अध्याय में आंकड़े, स्रोत और संकलन में से 4-5 इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि जितने प्रश्न बन सकते थे वो हमने बना लिए हैं। एक पार्ट और भी मैं लाऊंगा तो दूसरे भाग में इसमें से और भी अगर कोई प्रश्न बन सकता है तो वो भी हम कवर कर लेंगे। तो ये हमारी टोटल 4 क्लास रहेगी, पहले अध्याय का एक, दूसरे अध्याय का, तीसरे का, इस तरीके से हम करेंगे। तो पहले चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। उसका आंसर भी मैं आपको दिखा रहा हूं और प्रश्न भी दिखा रहा हूं। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, आप ये जरूर याद करके जाना। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है और प्रश्न ये है कि आंकड़े यानी डाटा किसे कहते हैं, प्राथमिक और द्वितीय आंकड़ों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब पहले प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि आंकड़े कहते किसे हैं, तो आपको इस भाग का उत्तर लिखना है। फिर आपको लिखना है प्राथमिक और द्वितीय आंकड़े, इसमें अंतर आपको लिखना है, तो उसका उत्तर हम लिखेंगे। सबसे पहले परिभाषा देनी है कि किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित की गई सूचनाओं को, जो सामान्यतः संख्याओं के रूप में होती है, डाटा होता है, संख्या होती है, जो हमने किसी विशेष उद्देश्य के लिए एकत्रित करी है, वो आंकड़े कहलाते हैं। ये भौगोलिक विश्लेषण का आधार होते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा क्या है कि हमें पहले हमारा कोई उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य के लिए जब हम कोई सूचना कलेक्ट करते हैं, है ना, सामान्यतः जो संख्या के रूप में होती है वो आंकड़े कहलाती है। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक आंकड़े होते हैं और एक होते हैं द्वितीयक आंकड़े। तो प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े में डायरेक्ट अंतर पूछा, कई बार ये पूछते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। जैसे दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि आंकड़े किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न इस पे भी आ सकता है प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं, द्वितीयक आंकड़े किसे कहते हैं। इसमें से जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सारे शामिल कर लूंगा मैं, आपको चिंता नहीं करनी, आप केवल जो पढ़ाया जा रहा है उसको कंप्लीटली पढ़ लीजिए। तो देखो अब हम यहाँ पे अंतर देखते हैं कि प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर क्या है। आप चाहो तो ऐसे पॉइंट के हिसाब से लिख सकते हो और आप चाहो तो इसकी एक टेबल बना करके भी लिख सकते हो। आप ऐसे टेबल बनाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे, इस तरीके से टेबल बना करके आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे तो लिख दिया आपने, ये जो प्राथमिक आंकड़े लिखोगे इसमें लिख देना है द्वितीयक। फिर इसमें इसके क्षेत्र हैं, जैसे पहला हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी मौलिकता, दूसरे में इसका समय, तीसरे में इस तरीके से। तो इसमें प्राथमिक की विशेषता यहाँ पे आ जाएगी, सेकेंडरी की यहाँ आ जाएगी। तो इस तरीके से भी आप चाहो तो लिख सकते हो और ऐसे पॉइंट में भी लिख सकते हो। पहली बात लिखना है हमें मौलिकता, यानी मूल रूप से दोनों में क्या अंतर है, प्राथमिक में और द्वितीयक में। प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं वो मौलिक होते हैं, क्योंकि अन्वेषक यानी जो खोज करता है उन्हें पहली बार स्वयं एकत्रित करता है, जबकि द्वितीयक आंकड़े किसी अन्य द्वारा पहले से ही एकत्र किए गए होते हैं। पहला अंतर तो ये हो गया कि ये मूल रूप से एकत्रित किए जाते हैं, मौलिक होते हैं, पहली बार एकत्रित किए गए, जबकि द्वितीयक आंकड़े पहले किसी और ने बना दिए थे। समय और धन, जब हम प्राथमिक आंकड़े तैयार करते हैं, इनका संकलन करते हैं, तो हमें अधिक समय लगता है, क्योंकि हमें वहां तक जाना पड़ेगा, उस स्थान विशेष तक जाना पड़ेगा, हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, कलेक्शन करना पड़ेगा, तो समय लगता है, धन भी लगता है। जबकि द्वितीयक आंकड़े कम समय और कम खर्च पर उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले से किसी और के द्वारा तैयार किए जा चुके हैं। फिर स्रोत, तो प्राथमिक आंकड़े प्रत्यक्ष सर्वेक्षण के द्वारा प्राप्त होते हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़े प्रकाशित या अप्रकाशित रिपोर्टों से प्राप्त होते हैं। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न और पहले प्रश्न का आंसर। अब हम करेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है कि प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की प्रमुख विधियों के नाम बताते हुए व्यक्तिगत प्रेक्षण विधि को समझाइए। अब जो आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं, इन आंकड़ों की अलग अलग विधियां हैं। उन विधियों का नाम बताना है और उसमें से एक विधि जिसका नाम है ऑब्जर्वेशन मेथड,
इस ऑब्जर्वेशन यानी व्यक्तिगत प्रेक्षण विधि जो है ये क्या होती है, इसके बारे में हमें समझाना है। तो सीधा सीधा उत्तर लिखना है कि प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की प्रमुख विधियां इस प्रकार है। नंबर 1 व्यक्तिगत प्रेक्षण विधि जिसे पर्सनल ऑब्जर्वेशन कहते हैं, दूसरा है साक्षात्कार जिसे इंटरव्यू मेथड कहते हैं, और तीसरा है प्रश्नावली यानी अनुसूची जिसे क्वेश्चनियर या फिर शेड्यूल मेथड कहते हैं। अब ये 3 विधियां हो गई, व्यक्तिगत, दूसरी हो गई साक्षात्कार और तीसरी हो गई प्रश्नावली। इसमें से हमें पहले इस व्यक्तिगत जो प्रेक्षण विधि है, इस व्यक्तिगत प्रेक्षण विधि को हमें समझाना है कि ये क्या होती है, ये किसे कहते हैं। तो इसमें आपको ये लिखना है कि इस विधि में यानी व्यक्तिगत प्रेक्षण विधि में, और लिखने का तरीका भी सेम रखना है आपको, जिस तरीके से मैं आपको उत्तर ऐसे लिखा हमने, उसके बाद हमने पॉइंट लगा करके तीनों के नाम लिख दिए, है ना। उसके बाद आप जो हेडिंग लगा रहे हो तो हेडिंग को आप ब्लैक पेन से हेडिंग लगा सकते हो, या फिर अगर ब्लू पेन से लगाते हो तो इसको अंडरलाइन कर देना है, आपको ध्यान देना। इस विधि में शोधकर्ता या अन्वेषक क्षेत्र में जाकर स्वयं घटनाओं या वस्तुओं का निरीक्षण करता है और आंकड़े जुटाता है। उदाहरण के लिए किसी फसल के स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए खेत में जाकर निरीक्षण करना, यह विधि शुद्ध और निष्पक्ष जानकारी प्रदान करती है, क्योंकि व्यक्ति खुद वहां तक जाता है, वो स्वयं डाटा कलेक्ट करता है। लेकिन इसमें समय अधिक लगता है और यह बड़े क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। अब अगर हमें किसी विस्तृत क्षेत्र का अगर डाटा कलेक्शन करना हो तो फिर यह संभव नहीं है और समय बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। तो कुछ इसकी कमियां भी, मतलब एक दो जो हैं वो भी हमें इसमें साथ में ऐड कर लेनी है। चलिए नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है कि द्वितीयक आंकड़ों यानी सेकेंडरी जो डाटा है कि किन्हीं 2 प्रकाशित और 2 अप्रकाशित स्रोतों का वर्णन कीजिए। अब यहां पे हमें ध्यान देना है, हमने प्राथमिक की बात कर ली, अब हम द्वितीय आंकड़ों की बात करते हैं। तो उत्तर लिखेंगे प्रकाशित स्रोत, है ना, पब्लिश्ड सोर्स। पहला लिखना है सरकारी प्रकाशन, क्योंकि यहां क्या कहा है कि द्वितीयक आंकड़े के किन्हीं 2 प्रकाशित और 2 अप्रकाशित स्रोतों का आपको वर्णन करना है। तो पहला तो हम प्रकाशित स्रोतों का, जो प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे सरकारी प्रकाशन, जैसे भारत की जनगणना, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण NSSO की रिपोर्ट और मौसम विभाग की रिपोर्ट। और दूसरा है अर्ध सरकारी प्रकाशन, इसमें नगर पालिकाओं, जिला परिषदों या विकास प्राधिकरणों द्वारा प्रकाशित स्वास्थ्य और जन्म मृत्यु संबंधी रिपोर्ट होती है। और अब हम लेंगे अप्रकाशित जो हमारे स्रोत हैं। तो इन अप्रकाशित स्रोतों में आप देखेंगे सरकारी अभिलेख, वे दस्तावेज जो सरकार द्वारा तैयार किए जाते हैं लेकिन प्रकाशित नहीं किए जाते, जैसे पटवारी द्वारा रखे गए गांव के भू राजस्व रिकॉर्ड। दूसरा है निजी दस्तावेज, व्यक्तिगत शोधकर्ताओं या संस्थाओं द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए तैयार की गई रिपोर्ट या शोध प्रबंधन जो आउट नहीं किए जाते। तो ये हमारे सेकेंडरी डाटा हो गए जो तैयार किए जाते हैं लेकिन उनको प्रकाशित और अप्रकाशित नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि प्रश्नावली यानी क्वेश्चनियर मेथड या और अनुसूची शेड्यूल मेथड में क्या अंतर है। अभी हमने बात करी थी वहां पे, है ना, तो उसको देखो कि हमारी जो प्रश्नावली और अनुसूची दोनों ही प्राथमिक आंकड़े एकत्र करने के साधन हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर भी है। क्या अंतर है देखो, पहली बात तो है भरने वाला व्यक्ति। प्रश्नावली को स्वयं उत्तरदाता जिसने जानकारी लेनी है भरता है, जबकि अनुसूची को प्रगणक जो है वो उत्तरदाता से प्रश्न पूछकर स्वयं भरता है। आप समझिए कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई जानकारी कलेक्ट करनी है तो जो प्रश्न बनाएगा वो खुद ही भरेगा, लेकिन दूसरा जो होता है ना, अनुसूची जो होती है, इस अनुसूची को वो खुद नहीं भरेगा बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से वो कलेक्ट करवाएगा। ठीक है, तो पहला तो भरने वाले के बारे में यहाँ पे हमने देखा। दूसरा होता है साक्षरता, कि जो प्रश्नावली मेथड है, जो प्रश्नावली है उसका उपयोग केवल साक्षर यानी पढ़े लिखे उत्तरदाताओं के द्वारा ही किया जा सकता है। अगर वो अनपढ़ है तो उसका प्रयोग नहीं कर पाएगा। जबकि अनुसूची का उपयोग निरक्षर और साक्षर दोनों प्रकार के लोगों के लिए किया जाता है, क्योंकि उसको भरने वाला तो पढ़ा लिखा होगा, वो अनपढ़ लोगों के लिए भी काम आ सकती है। और संपर्क, प्रश्नावली प्राय डाक या ईमेल द्वारा भेजी जाती है, जबकि अनुसूची के लिए प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क आवश्यक होता है। जो भरने वाला व्यक्ति होगा खुद तो नहीं है, लेकिन वो किसी के माध्यम से, जिसके माध्यम से भरवा रहा है वो खुद वहां पर जाएगा, उसको वहां पे जाना पड़ेगा।
चौथा प्रश्न। अब देखो पांचवा प्रश्न है और ये पहले चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। पांचवा प्रश्न क्या है कि आंकड़ों के संकलन, कंपाइलेशन ऑफ डाटा का क्या अर्थ है, यह क्यों आवश्यक है। तो आंकड़ों का संकलन क्या है, पहले तो देखो कि एकत्रित किए गए कच्चे आंकड़े को व्यवस्थित करने, सारणीबद्ध करने और गणना करने योग्य बनाने की प्रक्रिया को ही आंकड़ों का संकलन कहते हैं। कलेक्शन, ठीक है ना, यहाँ पे वो कलेक्शन नहीं है, कंपाइलेशन है। कलेक्शन का मतलब तो संग्रह करना होता है, यहाँ पे संकलन करना है, कंपाइलेशन करना है। तो कंपाइलेशन क्यों करते हैं, क्योंकि जो डाटा आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जो रॉ मटेरियल है, उनको व्यवस्थित करना, उनको सारणीबद्ध करना और उनको गणना योग्य बनाने के लिए उनका क्या किया जाता है, संकलन किया जाता है। अब ये आवश्यक क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या है। पहला तो होता है इन्हें सरलीकृत करना। सरलीकृत, कच्चे आंकड़े बहुत विस्तृत और अव्यवस्थित होते हैं, संकलन द्वारा उन्हें सरल और संक्षिप्त रूप दिया जाता है। दूसरा होता है तुलना करना। संकलित और व्यवस्थित आंकड़ों की आपस में तुलना करना आसान होता है। और विश्लेषण करना, सांख्यिकीय विधियों जैसे माध्य, माध्यिका का प्रयोग केवल संकलित आंकड़ों पर ही किया जा सकता है ताकि कोई निष्कर्ष निकाला जा सके। तो इस तरीके से हमने ये 5 प्रश्न आज फर्स्ट चैप्टर के किए हैं और इसी तरीके से जो है लगातार हम दूसरे चैप्टर, तीसरे, चौथे, चारों चैप्टर के 5-5 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको अवेलेबल करा देंगे। अभी अगर इस चैप्टर में से और भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं तो जो सेकंड राउंड होगा हमारा, उसमें हम इसमें से बनने वाले और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ले लेंगे और आपकी परीक्षा में इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। मैं पिछले वर्षों के जो पेपर्स में जो आए हुए प्रश्न हैं उनका भी आंसर आपको सॉल्व करा दूंगा। जो लास्ट ईयर आए, उससे बिफोर लास्ट ईयर आए, वो प्रश्न भी हम आपको यहाँ पे हल करवा देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है। यहाँ पर हम ज्योग्राफी के अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, कंपलसरी हिंदी, साहित्य, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। हमारी लाइव क्लासें होती है मॉर्निंग में 7 बजे और इवनिंग में 8 बजे, तो आप लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे नोट्स के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए हमारा नंबर है, आप नोट कर लीजिए 9079622989। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।